आइए शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं वीरच्यते स्वल्पधियां हिताय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका की प्रस्तावना के रूप में सर्वप्रथम आदरणीय पंडित प्रवर सर्वोत्कृष्ट विद्वान श्रीमान श्री गोपाल दास जी बरैया साहब के परिचय के विषय में समझा और उन्होंने जो सर्वोत्कृष्ट कार्य किए हैं, मुरैना का संस्कृत महाविद्यालय, पूर्ण दिगंबर वर्षीय जो परीक्षा बोर्ड, इसी के साथ साथ संपूर्ण समाज को एकता में बांध के रखना, स्वाध्याय का कार्य और इतना महान ग्रंथ हम सभी के लिए उन्होंने लिखा है। ऐसे पंडित प्रवर जी को हम सादर नमन करते हैं, वंदना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपके ज्ञान का सदुपयोग करते हुए आपने हम सभी के लिए इतनी मेहनत ली और इतना सुंदर जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ आपने हमको दिया। निश्चित ही आपकी यह ज्ञान की महानता आपको केवल ज्ञान प्राप्ति कराने में सहायक होगी। हो सकता है कि आप अन्यत्र कहीं पर जाकर केवल ज्ञान को प्राप्त भी हुए होंगे, तो हम सभी की यही भावना है कि आपको सिद्धत्व पद की प्राप्ति हो और आपके माध्यम से इस ग्रंथ को पढ़कर हम सभी को भी सिद्धत्व पद की प्राप्ति हो। मंगलाचरण सर्वप्रथम हम देखेंगे। रेणुका दीदी जी क्या पूछ रहे हैं आप? रेणुका दीदी। भैया जी, ये प्रथम गुण स्थान में कितनी अवस्था होती है, ये पूछ रहा था, बाद में ही पूछ लेंगे। अच्छा, हाँ। प्रथम गुण स्थान में कितनी अवस्था होती है? वो भेद है क्या 5? हेलो जय जिनेन्द्र भैया जी। 5 भेद है, 5 भेद। वही अवस्था, वही है, सेम थिंग। हाँ 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 हाँ। ठीक है, थैंक यू। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ नत्वा भैया जी। जिनेन्द्रम। जी भैया बोलो। जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, एक एक प्रश्न पूछा था आपने, उसमें कौन सा, 1 मिनट में बताता हूँ। अरे कहाँ लिखा है यार? हाँ, ये प्रारूपना, प्रारूपना में क्या लिखेंगे? प्रारूपना प्रारूपना नहीं, किसे कहते हैं? प्ररूपना प्ररूपना। हाँ, प्रारूपना किसे हाँ, कहते हैं? प्ररूपना मतलब जो 20 प्रकार की प्ररूपना है, गुणस्थान, मार्गना हाँ, आदि, उन सभी मार्गनाओं में जीव की खोज करना, उसको तो कहते हैं इसमें प्ररूपना। इसमें 20 प्रारूपनाओं का नाम लिखना है? है ना, इसमें आप उसमें नहीं, देख लीजिए नाम ना। लिखना है क्या? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, उसने नहीं केवल नहीं ये नहीं, पूछा नाम था। लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिख देना गुणस्थाना आदि। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न है, संसारियों के गुण स्थानों की अपेक्षा भेद। हाँ, तो ये क्या 14 होंगे कि 5 होंगे, कितने होंगे? देखो, संसारियों के गुणस्थान की अपेक्षा से भेद 13 होंगे। संपूर्ण ते- आपको लेने पड़ेंगे केवल ज्ञान प्राप्ति तक। 13 मतलब 13वें गुण स्थान तक? हाँ,
14 में नहीं आएगा इसमें? नहीं, नहीं आएगा 14वां। ठीक है। और एक होगा चतुर्थ गुण स्थान में कौन सा चारित्र नहीं होता है? स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता है। ठीक है। यथाख्यात चारित्र में क्या लिखा है हाँ? स्वरूपाचरण ये, चारित्र नहीं होता है। हाँ हाँ, ये आपने सप्तम वर्ष का जो है ना, उत्तर पत्रिका 1-2 दिन में आएगी, आपको जितना हल होता है पहले आप कीजिए। ठीक है। नहीं, बस जी, यही 3 प्रश्न में थोड़ी चलेगा सी चलेगा, दिक्कत थी। मिल हाँ, जाएगी आपको। हाँ। ठीक चलो, ठीक है जय भैया। जय। सागर भैया जी बोलो। सागर भैया। सागर भैया अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये 5 जो प्रथम घुसता के 5 भेद जो बता रहे हैं, ये 5 भेद कौन से हैं? ये समझ में नहीं पड़ रहा। मिथ्यात्व, एकांत, ये आएगा ना, अभी अपने इसमें भी हुआ है ना वो, जो 5 प्रकार के मिथ्यात्वी है उनका वर्णन गुणस्थान में हमने पढ़ा ना। अच्छा, मिथ्या तो एकांत विपरीत हाँ हाँ हाँ, संशय ये वेनिक। तो बिल्कुल उसमें आ चुका है ना, ये तो वर्णन हुआ है हमारा। नहीं, या फिर जैसे प्रथम गुणस्थान, मतलब पहले गुणस्थान में जा सकते हैं, वो बनेगा क्या इसका उत्तर? ये प्रश्न पत्रिका का पूछ रहे क्या? हाँ, प्रश्न दिया जैसे प्रथम गुणस्थान में कितनी अवस्था है, तो एक मिनट, प्रश्न कौन सा है वो? मैं बस वो तो केवल संख्या ही पूछी उसमें, पर पूछना ये है कि जैसे वो 5 अवस्था से क्या मतलब लेंगे अपन, मतलब न्यू पूछना था। तो 5 अवस्था से 5 प्रकार के मिथ्यात्वी ही लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। रेणुका दीदी, कुछ प्रश्न है क्या आपका? त्याजीनंद भैया जी, भैया जी हाँ ये विकल इंद्रिय तो 3 प्रकार के होते हैं ना, हाँ, 2 3 4, तो उसमें असंगी नहीं आएगा? देखो वो तरस में आएंगे। अच्छा, ठीक ठीक है। है। ठीक। हाँ, चलिएगा, मंगलाचरण से हम प्रारंभ करते हैं। नत्वा जिनेन्द्रम गत सर्व दोषम सर्वज्ञ देवम हितदर्शकम च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम विरच्यते स्वल्प धियाम हिताय। नत्वा मतलब नमस्कार करके, जिनेन्द्रम मतलब जिनेन्द्र भगवान को, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके। जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? गत सर्व दोषम, गत मतलब नष्ट हुए हैं, चले गए हैं, सर्व दोषम सर्व दोष जिनके, मतलब राग द्वेष आदि जो दोष है, कर्म आदि जो दोष है, वे सब कुछ जिनके नष्ट हो चुके हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान। मतलब वो कैसे बने हैं? गत सर्व दोषम से वीतरागी बने हैं, राग द्वेष सब उनके बीत गए हैं, वीतरागी। सर्वज्ञ देवम, और केवल ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से वे सर्वज्ञ देव बन चुके हैं, सब कुछ वो जानते हैं, सर्वज्ञ, सभी को जानने वाले हैं। मतलब भूत भविष्य और वर्तमान संबंधी समस्त पर्यायों को वो एक साथ जान रहे हैं, सर्वज्ञ देवम। हित दर्शकम च, और हित दर्शक है, मतलब सबका भला करने वाले हैं, ऐसे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जिनेन्द्र भगवान को नत्वा मतलब नमस्कार करके। जैन, श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम विरच्यते, श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना कर रहा हूं। कौन? स्वल्प धियाम, पंडित जी कह रहे हैं, मैं स्वल्प धियाम, अपने आप को अल्प बुद्धि वाला वो कह रहे हैं। सोचो, इतने बड़े ज्ञानी विद्वान, इतना सब कुछ जबरदस्त ग्रंथ उन्होंने लिखा, और संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न उपाधियों से जिनको अलंकृत किया गया,
और भारतवर्ष के चोटी के विद्वान भी जिनको बहुत बड़ा विद्वान मानते थे, ऐसे पंडित जी स्वयं के लिए क्या कह रहे हैं? स्वल्प धियाम, मैं स्वल्प बुद्धि वाला जैन सिद्धांत प्रवेशिका नाम का ग्रंथ विरच्यते लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? हिताय। हिताय मतलब सभी के हित के लिए, सभी के कल्याण के लिए। मतलब इसके माध्यम से हम लोगों के हित की बात कहेंगे। इस तरह से मंगलाचरण में वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके पंडित जी कह रहे हैं कि मैं अल्प बुद्धि वाला जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। किस लिए? सभी के हित के लिए, सभी के कल्याण के लिए ऐसी रचना कर रहा हूं। हाँ, श्रीमती रज्जू जी जैन, क्या बोल रहे हैं आप? भैया जी जय श्री राम। इसका ये मतलब नहीं भी तो निकल सकता है कि सर कम बुद्धि वालों के लिए मैं रचना कर रहा हूँ। देखो, जितने भी विद्वान हुए हैं वे कभी भी दूसरे को कम बुद्धि वाले कह ही नहीं सकते। हम्म। समझ रहे हैं? जी जी। बिल्कुल ऐसा वो क्यों कहेंगे कि दूसरे को कम बुद्धि वाले? मतलब खुद को श्रेष्ठ नहीं मान सकते ना। तो स्वल्प हम्म धियाम, मैं अल्प बुद्धि वाला। हम्म। ठीक है, सभी जी के कल्याण के लिए इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, यही अर्थ जी। निकालना है। ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक है। जय श्री चलिए, मंगलाचरण के उपरांत अधिक भूमिका न बनाते हुए, वैसे इसके विषय में कल भी हमने बहुत सारी बातें समझी थी। ग्रंथ कैसा है, प्रत्येक अध्याय में किस तरह से वर्णन किया गया है, और हमारे इस सप्तम वर्ष में अभी इस वर्ष प्रथम 2 अध्याय हमारे सिलेबस में है, तो इन सब की चर्चा हम करेंगे। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पदार्थों को जानने के उपाय कितने हैं? पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, पदार्थों को जानने के उपाय कितने हैं? ठीक है। अब पदार्थों को जानने के उपाय कितने हैं? उत्तर दिया है, पदार्थों को जानने के उपाय कितने हैं? तो 4 उपाय हैं। कौन कौन से? लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। इन 4 के माध्यम से हम पदार्थों को जान सकते हैं। पदार्थों को जानने के उपाय कितने? पदार्थों को जानने के 4 उपाय हैं। अब आपने कहा पदार्थों को जानना है, तो पदार्थ क्या कहलाएंगे? मतलब पहला प्रश्न ये किया कि पदार्थों को जानने के उपाय कितने हैं, तो पदार्थों को जानने के उपाय 4 बताए, लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। ठीक है, पदार्थों को जानने के उपाय कितने हैं कहा, तो फिर पदार्थ क्या है? पदार्थों को भी तो जानना पड़ेगा। तो पदार्थ जैसे जीवादि 7 तत्व पदार्थ है, जीवादि 6 द्रव्य पदार्थ है, जीवादि पंचास्तिकाय पदार्थ है, जीवादि 9 पदार्थ पदार्थ है। तो उन पदार्थों को हम कैसे जानते हैं? तो उन पदार्थों को जानने के 4 उपाय बताए गए हैं। पदार्थ कौन कौन से? जीवादि 7 तत्व, जीवादि 6 द्रव्य, जीवादि पंचास्तिकाय, जीवादि 9 पदार्थ। तो उन पदार्थों को हम कैसे जानते हैं? तो उनके 4 उपाय बताए हैं। तो जो यहाँ पर प्रसंग लिखा गया है, इसी प्रसंग के आधार पर हमें विषय का प्रतिपादन करना है। लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप, इस प्रकार से इन चारों के माध्यम से हम पदार्थों को जान सकते हैं। अब हम तत्वार सूत्र में जैसे पढ़ते हैं, तो उसमें नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तस्तन्यास, प्रमाण नय्येर धिग्म, निर्देश स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः, सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प बहुत्वेश्च,
आदि बातों के माध्यम से पदार्थों को जानने की बात आचार्य उमा स्वामी महाराज ने की है। यहाँ पर पंडित जी साहब नए के माध्यम से हमको समझा रहे हैं, न्याय शास्त्र के माध्यम से पदार्थों की बात कर रहे हैं। इसलिए ये कहा गया कि जो इस प्रसंग में लिखा गया है, जिस प्रसंग के आधार पर पंडित जी साहब ने वर्णन किया है, हम भी विषय का प्रतिपादन उसी के अनुसार करेंगे। तो लक्षण, प्रमाण, नए और निक्षेप, इनके माध्यम से पदार्थों को हम जानते हैं। तो फिर लक्षण पहला बताया, तो लक्षण किसको कहते हैं? अगला प्रश्न क्या किया? लक्षण किसे कहते हैं? उत्तर दिया, मिले हुए बहुत से पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जुदा करने हेतु को लक्षण कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण चेतना है। ठीक है, देखो, मिले हुए बहुत से पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जुदा करने के हेतु को लक्षण कहते हैं। बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन उसमें से ये जीव है, ये अजीव है, ये कैसे करेंगे? जीव में चेतना है तो जीव अलग हुआ। ठीक है ना? तो मिले हुए बहुत से पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। ये जो लक्षण की परिभाषा है, हमें मूल ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलती है। मतलब जो वस्तु को सबसे अलग करे, व्यावृत्ति हेतु लक्षणम वस्तु व्यतिकीर्ण, जो वस्तु को विभिन्न लक्षणों से अलग करे, वही उसका हेतु लक्षण है। अर्थात मिले हुए अनेक वस्तुओं में से पृथक करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। लक्षण का मतलब क्या होता है? जिससे हम उस पदार्थ की या उस द्रव्य की पहचान कर पाते हैं। पहचान के माध्यम से ही हम जीव का लक्षण उपयोगी लिखते हैं। उपयोगी लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। सद द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य मतलब द्रव्य का लक्षण सत है। इस प्रकार से हमें समझना है। काल द्रव्य का लक्षण क्या है? वर्तना काल द्रव्य को लक्षण है। काल द्रव्य का लक्षण वर्तना। लक्षण को हम एक प्रकार से द्रव्य का विशेष गुण भी कह सकते हैं। ध्यान से समझना, लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण को हम एक प्रकार से उस द्रव्य का विशेष गुण भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से हम द्रव्य को पहचान पा रहे हैं। द्रव्य की पहचान का साधन क्या है? वह द्रव्य की पहचान का साधन ही लक्षण है। पुद्गल भी द्रव्य है। पुद्गल की पहचान हम कैसे करेंगे? तो लिखा तत्वार सूत्र में, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। जीव का लिखा उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। पुद्गल का लक्षण दिया स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर कही जा रही है, तो ये लक्षण के लिए कहा जा रहा है। तो जीव का लक्षण चेतना, अजीव का लक्षण अचेतन। चेतन मतलब क्या? ज्ञान दर्शन। अचेतन मतलब क्या? ज्ञान दर्शन का नहीं होना। ऐसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये सब कौन कहलाएंगे? ये सब अचेतन द्रव्य कहलाएंगे। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये सब अचेतन द्रव्य कहलाएंगे। ठीक है ना? इस प्रकार से चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य, इनमें हम भेद कर सकते हैं लक्षण के माध्यम से। अब कह रहे हैं लक्षण को तो आपने बता दिया, लक्षण को हम समझ गए। लक्षण कितने प्रकार का है? लक्षण के भेद कितने हैं? तो लक्षण के 2 भेद किए। देखो, पुस्तक में यहां हुआ है बालभूत। ठीक है ना? ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर होना चाहिए आत्मभूत, अनात्मभूत। ठीक है? लक्षण के 2 भेद है,
एक आत्मभूत, दूसरा अनात्मभूत। यहाँ पर ये जो बालभूत लिखा है ना, ये बालभूत गलती से हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। आप पेंसिल से यहाँ पर आत्मभूत कर लीजिएगा। क्या पढ़ा हमने? हमने ये पढ़ा लक्षण के दो भेद है, एक आत्मभूत, दूसरा अनात्मभूत। आत्मभूत का मतलब क्या होता है? अब आत्मभूत क्या है? तो अगला प्रश्न लिख रहे हैं, जो वस्तु के स्वरूप में मिला रहता है उसको कहते हैं आत्मभूत लक्षण। जो वस्तु में अपने आप है, मतलब उसके स्वरूप में ही मिला हुआ है, ऐसा लक्षण जो उसके पास हमेशा रहे, जो लक्षण को छोड़कर कभी नहीं जाता है, जिस लक्षण का संबंध उस पदार्थ के साथ अनादि अनंत रूप होता है, वह लक्षण आत्मभूत लक्षण कहलाता है। फिर से समझो, आत्मभूत का मतलब क्या है? ऐसा लक्षण जो आत्मभूत है, अर्थात उसके पास हमेशा रहता है, जो लक्ष्य को छोड़कर कभी नहीं जाता, जिस लक्षण का संबंध उस पदार्थ के साथ आज से नहीं है, अनादि अनंत रूप होता है, वह लक्षण आत्मभूत कहलाता है। जैसे स्वर्ण है, तो स्वर्ण का लक्षण क्या है? स्वर्ण का लक्षण स्वर्णत्व है। कैसा लक्षण है स्वर्णत्व? अनादि निधन है। स्वर्ण जब भी देखा जाएगा तो उसमें स्वर्णत्व पाया जाएगा, उसके बिना स्वर्ण हो ही नहीं सकता। जैसे जीव है और कोई जीव नहीं है। अब जीव है तो जीव में हमेशा क्या पाए जाएगा? ठीक है, तो जीव में हमेशा चेतना और ज्ञान दर्शन पाया ही जाएगा, वो जीव को छोड़कर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आत्मभूत अनात्मभूत, ठीक है, आत्मभूत अनात्मभूत। तो पहला लक्षण दिया आत्मभूत, जो उसमें हमेशा पाया जाए, मतलब जो लक्ष्य में हमेशा पाया जाए। जैसे जीव है, जीव में ज्ञान दर्शन, ये उसका आत्मभूत लक्षण हुआ। अब इसमें जो व्याख्या दी है, जो वस्तु के स्वरूप में मिला रहता है, उदाहरण यहां दिया, जैसे अग्नि का लक्षण क्या है? उसका उष्णपना। इस रूप में हम यहाँ पर समझेंगे कि जो उष्णपना है वो अग्नि को छोड़कर नहीं रह सकते, जीव को ज्ञान दर्शन छोड़ नहीं सकते, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण हमेशा रहेगा। ठीक है, पुद्गल जब भी दिखेगा इन चार गुणों से सहित होगा। ठीक है, तो आत्मभूत लक्षण जो है यह आत्मभूत लक्षण ही है। ठीक है, तो आत्मभूत शब्द यहां पर हमें समझना है। तो आत्मभूत मतलब जो लक्ष्य में हमेशा पाया जाए, लक्ष्य को कभी छोड़े ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आत्मभूत लक्षण होता है। अब देखो, अगला हमें देखना है दूसरा लक्षण, अनात्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? अनात्मभूत लक्षण जो वस्तु के स्वरूप में मिला नहीं होता है। जैसे दंडी पुरुष का लक्षण दंड, भाई उस पुरुष को बुला के लाओ, उसको किसको? वहां तो बहुत सारे पुरुष है, वो जो दंडी पुरुष, दंडी मतलब जिसके हाथ में दंडा है, उस पुरुष को, 10 पुरुषों में एक के पास ही दंडा है, उसी को बुलाना है। तो वो पुरुष क्या हुआ? दंडी पुरुष हुआ। अब उसका ये जो दंडी पुरुष लक्षण है, ये उसके मूल स्वभाव में है क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो उसका स्वरूप है वो वस्तु में मिला हुआ नहीं है, उससे अलग है, उसको कहते हैं अनात्मभूत लक्षण। ठीक है, तो देखो, आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण। अब
अग्नि का जो उष्णपना है, यह अग्नि का उष्णपना, ये अग्नि का जो स्वभाव है, यह अग्नि तो पुद्गल है, और पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। देखो, यहां पर ये समझना है कि अग्नि का स्वभाव यहां पर ले रहे हैं क्या? उष्णपना, आत्मभूत में। ठीक है, तो जो लक्षण यहां पर है, वह लक्षण उस अग्नि को छोड़कर कभी नहीं जाता है। तो अग्नि का स्वभाव ही क्या हुआ? उष्ण हुआ। जल का स्वभाव हमेशा शीतल हुआ। ठीक है ना, तो वह उसका स्वभाव बन चुका है। तो यहां पर ये देखना है कि अग्नि, जो ये उदाहरण है ना, उदाहरण एक तरह से स्वभाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आत्मभूत लक्षण हुआ। और अनात्मभूत लक्षण क्या हुआ? जो वस्तु के स्वरूप में नहीं पाया जाता है। मतलब यह लक्षण तात्कालिक होता है। मंदिर में कुछ लोग खड़े हैं, वो धोती दुपट्टे में जो खड़े ना, उनको बुलाओ। ये क्या है? धोती दुपट्टे वाले भैया, ये उनका तात्कालिक लक्षण हुआ। वो कुर्ते पैजामे वाले, उनको नहीं, तो वो कुर्ते पैजामे वाले, वो उनका लक्षण तात्कालिक लक्षण है। इस लक्षण को बोलते हैं अनात्मभूत। कोई लाल स्वेटर में खड़ा है, लाल स्वेटर वाले भैया यहां पर आना, ये तात्कालिक लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया, डंडी पुरुष, मतलब हाथ में कोई डंडा लेकर जा रहे हैं, तो वो डंडे वाले भैया इधर आओ। डंडा क्या हुआ? उनका तात्कालिक लक्षण हुआ। डंडा फेंक दिया, अब डंडा उनके पास नहीं है, तो क्या हुआ? अब वो लक्षण उनका घटित नहीं होगा। इसको हम कहते हैं अनात्मभूत लक्षण। ठीक है, इस प्रकार से आत्मभूत और अनात्मभूत दो प्रकार की बातें आपके समक्ष रखी। अगला है लक्षणाभास किसे कहते हैं? लक्षणाभास मतलब होता है सदोष लक्षण। जो लक्षण है नहीं, लक्षण का आभास मात्र है, उसको कहते हैं लक्षणाभास। गोविंद भैया। हाँ, जय जिन भैया जी। जी। अगर ऐसा कहा जाए कि जैसे वो मुनिराज बैठे हैं, दिगंबर मुनिराज, तो उनके पास जाओ और उनको नमोस्तु करो, तो आज दिगंबरत्व को आत्मभूत में लिया जाएगा या अनात्मभूत में? देखो, दिगंबरत्व को लिया जाएगा आत्मभूत में, क्योंकि दिगंबर मुनि वहां पे बहुत सारे बैठे हैं। अब वहां पर हम ये कहेंगे कि देखो, वो जो सबसे ऊंचे मुनि महाराज जी है ना, वहां पर जो एकदम ऊंचे ऊंचे आसन पर बैठे हैं, या फिर जो मुनि महाराज जी ग्रंथ लिख रहे हैं, जो मुनि महाराज जी पढ़ रहे हैं, ये उनके अनात्मभूत लक्षण होंगे। दिगंबरत्व उनका आत्मभूत लक्षण हुआ, वो दिगंबर उनका स्वभाव हुआ। लेकिन उसके साथ साथ पीछी कमंडल भी होना चाहिए। अगर नहीं, तो कोई एक लड़का मान लो नग्नत्व है, तो उसको हम दिगंबर मुनि नहीं कहेंगे। गोविंद भैया। जी भैया, लेकिन हाँ, अपने चतुर्थ काल में तो दिगंबर मुनि जैसे वन में रहते थे, तो पीछी कमंडलू का वहां पे भी व्याप्ति बैठेगी क्या? बिल्कुल। पीछी कमंडल के बिना थोड़ी रहते थे जंगल में। नहीं तो अपने जैसे बोलते हैं ना, जैसे उनके पास पीछी नहीं थी तो उन्होंने गिद्ध के वो पंख लेके उनकी पीछी देखो, पे काम चलाया। उनकी पीछी गुम गई थी। मोर की पीछी, पंख की पीछी गुम गई थी, इस कारण उन्होंने गिद्ध की पीछी बना ली जीव की रक्षा के लिए। अब समय पे मोर के पंख मिले नहीं, जंगल से विहार कर रहे थे, तो या तो पीछे गुम गई या कहीं आहार चर्या में भूल गई। इस कारण से जीव की रक्षा के हेतु के लिए उन्होंने जो उनको पंख मिले गिद्ध के, उसके पंखों से उन्होंने पीछी बना ली। वो नहीं नहीं जी, थी इसमें इसलिए नहीं जैसे बनाई, गुम गई इसलिए बनाई। इसमें जैसे आत्मभूत लक्षण जो बताया है, वो है तादात्म्य लक्षण। लक्षण के हम्म। अंदर जैसे अग्नि का उष्णपन, हम्म। तो ये तो कभी जुदा हो ही नहीं सकता।
हम्म और आज अपन सिद्धांत की बात करते हैं तो मुनिराज का भी जैसे छेदोपस्थापना एक संयम होता है, उसमें दिगंबरत्व को छेद करके और उनको वापस पुनः दीक्षा दी जाती है, जैसे आचार्य संबंधबद्ध नहीं को दी। देखो, ये क्या हो गया। अब ये मतलब आप उनकी अलग परिस्थिति बता रहे हैं। हमने पहला अपने प्रश्न क्या किया, दिगंबर मुनि बैठे हुए हैं, हमने ये कहा कि दिगंबर मुनि को नमस्कार करो। उस समय वो हाँ, जो लक्षण है वो उस समय उनका वो आत्मभूत लक्षण है। आत्मबोध कहलाएगा, अब वो ठीक है। अलग हो जाए, उनको भाई कोई किसी ने प्रायश्चित दिया, फिर उनको भाई कुछ तकलीफ हो गई तो कपड़े पहने, तो वो उससे अलग हो गए, उससे नहीं। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम आत्मभूत है कि अनात्मभूत है, उसमें हम आत्मभूत मानेंगे। मतलब वैसे मुनिराज तो का दिगंबरत्व वैसे तो आत्मबोध उनका कहलाएगा। आत्मभूत लक्षण होगा, उनका आत्मभूत लक्षण होगा अंतरंग में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अनुदय। जी जी ये उनका वास्तविक आत्मभूत लक्षण होगा। जी। लेकिन अब वो हम ढूंढ सकते हैं क्या, उसको हम देख सकते हैं क्या, तो नहीं देख सकते। तो हमने क्या जी कहा, हमने पर्टिकुलर समय में कहा वो दिगंबर मुनि महाराज जी बैठे हुए हैं, उनको नमस्कार करो। उस समय जी। खाली वो आत्मभूत हुआ, लेकिन वास्तविक आत्मभूत वो भी नहीं होगा। लेकिन अब दोनों में करना है तो क्या करेंगे, तो आत्मभूत लेंगे। अनात्मभूत इसलिए नहीं लेंगे कि जैसे उस पुरुष के हाथ में जो दंडा है वो दंडा फेंक भी सकता है, हाँ, मुनि महाराज जी तुरंत अपनी चर्या को छोड़ नहीं सकते। वो छोड़ नहीं परिस्थिति सकते, दूसरी आ गई, वो बात अलग है। ठीक है। समझ रहे अच्छा, हैं आप? एक मेरा ये था कि अभी जैसे स्टार्टिंग में जो पूछा गया था क्वेश्चन कि विकलेंद्रिय में असंगी को लेंगे क्या, हम्म तो आपने कहा नहीं वो तरस में आएगा, तो तरस तो दो इंद्रिय से सभी तरस ही है भैया जी। नहीं नहीं, सिर्फ विकल इंद्रिय की बात होगी तो विकल इंद्रिय कौन से जीव होंगे? तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चतुर इंद्रिय। तो उन्होंने क्या पूछा, असंगी उन्होंने पंचेंद्रिय क्या को किसमें असंगी लेंगे? भी हाँ, तो आपने असंगी ये कहा पंचेंद्रिय था। को विकलेंद्रिय में नहीं लेंगे ना, उनको हम तरस में लेंगे। तो विकलेंद्रिय भी नहीं, तो तरस ही है। तरस तो दो दो इंद्रिय तो भी तो तरस ही है तरस ना। में, बात समझो भैया, तरस में विकल इंद्रिय आए, विकल इंद्रियों में तरस आए, लेकिन असंगी हम्म। पंचेंद्रिय विकल इंद्रिय में नहीं आएगा। हाँ, वो पंचेंद्रिय में है ना, वो तो हाँ, तो इसलिए तो पंचेंद्रिय के उनको दो ये भेद है। कहा कि वो असंगी पंचेंद्रिय विकल इंद्रिय में नहीं आएगा, वो तरस में हाँ आएगा। नहीं, बराबर। तरस में तो संगी भी तो आएगा ना। तो आने दो ना संगी भाई। अपन क्या विषय चल रहा था, विकल इंद्रिय में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो फिर कहाँ हाँ, लेंगे, तो उसको हमने तरस में रखा। ठीक है। थोड़ा क्लियर नहीं हुआ भैया। अब देखो मुझे बोलो, विकल इंद्रिय जीव है, विकल इंद्रिय में कौन कौन से इंद्रिय जीव होंगे? जिनके संपूर्ण इंद्रियां नहीं है, कौन कौन से? पांचों इंद्रियां नहीं है, जो पंच इंद्रिय नहीं है, दो और वो इंद्रिय, विकार तीन नहीं इंद्रिय, है। चार इंद्रिय, ऐसा बोलो ना आप स्पष्ट। हाँ, दो तीन चार। हाँ। अब असंगी पंचेंद्रिय को कहाँ रखोगे? तो ये तो पंचेंद्रिय के दो भेद है, संगी, संगी और असंगी। बस तो फिर उसमें ले लिया भाई, असंगी पंचेंद्रिय बोला या तरस बोलो, उसमें क्या दिक्कत है? तरस के भेद क्या है? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, ये सब हाँ, तरस तरस है। नामकरण, सिर्फ तरस विकल इंद्रिय नामकरण की कर बात देते। होगी तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये विषय होगा बस। हाँ हाँ, ये उसमें हो। इतना उलझो मत, वो कुछ इतना बड़ा विषय नहीं हो। ठीक है। ठीक है भैया। माया दीदी जी बोलो। भैया जी, जय जिनेन्द्र, अभी आपने बताया ना चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण आचरण होता है, तो कहाँ ये वो तो बोला मैंने? स्वरूपाचरण आचरण तो यथाख्यात चारित्र को ही तो कहते हैं, कि वो अलग थोड़ी। तो यथाख्यात चारित्र 11वें गुण मैंने कब स्थान। बोला? स्वरूपाचरण चारित्र की बात ही नहीं आई अपनी। नहीं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा गया था, चतुर्थ गुण स्थान में कौन सा चारित्र होता है? कौन सा चारित्र नहीं होता है? नहीं होता है में तो कौन सा आएगा? तो कुछ लोग चौथे गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्र मानते हैं, वो नहीं होता है। स्वरूपाचरण आचरण तो ये कहते हैं यथाख्यात चारित्र 11वें से तो वो ही चौथे में होगा क्या? नहीं होगा ना। तो वही तो हम कह रहे हैं ना, प्रश्न वही है कि नहीं होता, तो स्वरूपाचरण नहीं नहीं तो वो होता तो है। देश चारित्र तो सकल चारित्र भी नहीं होता है चौथे में, तो फिर। देखो कुछ लोग मानते हैं वहां सम्यक्त्वाचरण चारित्र मानते हैं, कुछ लोग वहां पर सम्यक्त्वाचरण चारित्र, स्वरूपाचरण नहीं, सम्यक्त्वाचरण चारित्र, तो वो हाँ नहीं ये तो होता है। ठीक क्योंकि है। सब।
मतलब सम्यक्ता चरण चालित नहीं होता हाँ है, ये हाँ बताइए। हाँ। सागर भैया। हाँ भैया जी, वो जैसे जो असंगी पंचेंद्रिय का था ना, वो रेणुका बहन जी का, हम्म। तो उसको शकलेंद्री भी बोल सकते हैं ना अपन। हाँ, सकल इंद्रिय बोल सकते, बिल्कुल। हाँ, तो त्रस का लफड़ा ही नहीं रहेगा। हाँ, चलेगा ना, सकल इंद्रिय बोलो, बात खत्म। नहीं, वो इतना बड़ा विषय नहीं ना उसको, तो भाई विकल इंद्रिय में उनको इतना प्रश्न था कि असंगी विकल इंद्रिय में आएंगे तो नहीं आएंगे। हाँ ठीक है ना। हाँ। अभिलाषा जी जैन। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। भैया इसका जी। जो अर्थ है इसका मंगलाचरण का, थोड़ा हम्म। सा एक बार फिर से बता दीजिए। नत्वा जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके, गत सर्व दोषम, जो संपूर्ण दोषों से रहित हुए है, सर्वज्ञ देवम, जो सर्वज्ञ है, हित दर्शकम च, और हित दर्शक है। मतलब वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ऐसे जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके, स्वल्प धियाम, मैं स्वल्प बुद्धि वाला, स्वल्प धियाम, मैं स्वल्प बुद्धि वाला, हिताय, लोगों के हित के लिए, सभी के कल्याण के लिए, श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम, श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना करता हूँ, विरच्यते, रचना कर रहा हूँ। ठीक है। जी बिल्कुल ठीक। इतना आज कर लेते हैं। इससे आगे कल की कक्षा में हम देखेंगे बोधि, समाधि, परिणाम विशुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शोषोक्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद्य मानस्य ममास्तु देवी। बोलो द्वादशांग जिनवानी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, सभी प्रतिमाधारी को सादर वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र।